हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आप लोगों के कहने पे एनसीईआरटी प्रैक्टिस सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने ये चैप्टर कवर किया था कि आज तक इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है एंड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही रिपीट होगा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो आज हम स्मार्ट वे में ये चैप्टर रिवाइज करेंगे कि मतलब मैं ये बताऊँगी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं। पहला पेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दैट। लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पेज। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से आपने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इस पेज पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा पेज इट सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। ये देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका दैट इज दे आर डाइथिकस। ये क्वेश्चन KVS या NVS 2023 में पूछा गया है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि टिपिकली स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट एंड एंथर, और वो मेल गैमेट होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टपीटम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। 4 लेयर्स पढ़ लेना, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। पहली एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर एंड टपीटम। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। DSSP 2021 में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों की एज इट इज़ डेफिनेशन NCERT से इन लोगों ने पूछी हुई थी। फिर हम आते हैं पोलन ग्रेन्स पे। तो पोलन ग्रेन्स पे ये याद करना है, टिपिकल एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, सम शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखना, एक्साइन की कॉम्पोजिशन, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में कि इंटाइन की कॉम्पोजिशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए सेलुलोज एंड पेक्टिन। दिस वन, इंटाइन इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। फिर आपको ये पता होना चाहिए 2 सेल स्टेज पे जब वो शेड करता है तो इट पोजेस वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ओके, देन यहाँ पे जो आपको याद करना है, it may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with important wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। तो ये पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देके pollen allergy कौन कॉज करता है, पार्थीनियम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पार्थीनियम जो है वो नेटिव नहीं है, नॉन नेटिव स्पीशीज़ है, तो या तो नॉन नेटिव में से नेटिव निकालना होगा या नेटिव में से नॉन नेटिव। अब यहाँ पे पॉलन ग्रीन्स का क्रायो प्रिजर्वेशन दे रखा है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर इतनी बार इतने पेपरों में पूछा गया है ना ये क्वेश्चन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। अब हम आएंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक पे। ये सब तुमने पढ़ना है, ये टर्म्स पूछी जाती हैं, मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस। अगर डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th का चैप्टर 5 पढ़ो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे बहुत डिटेल में दे रखा है, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब डायग्राम्स तो रटे रटाए होने चाहिए। मेगास्पोरेंजियम पढ़ लेना, एक बार ये पूछा है। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं, फ्यूनिकल, हाइलम इंटेग्यूमेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। चलाजल एंड एक चीज़ मैं तुम्हें और पढ़ाऊँगी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, कि जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो 3 टाइप का होता है, और जहाँ जहाँ से वो एंटर करती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, माइट बी दे आस्क। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, DSSP 2021 या 2015 का क्वेश्चन है। अब आ जाओ फीमेल गैमेटोफाइट पे। मैंने 2 शॉर्ट्स कवर करी हैं, मैं नीचे तुम्हें लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ मेगास्पोर्स पढ़ाए थे, पॉलीगोनम टाइप, ओइनोथीरा टाइप, दे आर इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई मैं इतना एम्फोसाइज करती हूँ कि पढ़ो, सब पढ़ो। और मैं ये भी हेल्प करती हूँ कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग है, नहीं होता उन लोगों के पास कि पूरी पूरी NCERT पढ़े, तो NCERT इस तरीके से पढ़ो कि स्मार्ट वे में पढ़ो और तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कम टाइम में निकल जाए। सारी NCERT पढ़नी क्यों है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ न्यू सेलेस, MMC, फंक्शनल मेगास्पोर, फीमेल गेमेटोफाइट, छोड़ो इन क्वेश्चंस को, करना है लिख लो, अगर ये वैसे नीट में ज़्यादा आते हैं। अब ये वाला तुम्हें पैराग्राफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड, बहुत बार पूछ लिया। सिनर्जेट का फंक्शन पूछ चुके हैं, ये पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आई पॉलिनेशन की बारी। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, वेरी 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 IMP, 3 ही टाइप की पॉलिनेशन गिवन है, तुम्हें अच्छे से करनी है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार क्लिस्टोगैमस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैस्मोगैमस से भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।
फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में विंड पॉलिनेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वाटर पॉलिनेशन पे वैलिसनेरिया, और एक और दे रखा है एग्जाम्पल, ये वैलिसनेरिया का तुम मोड ऑफ पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। विंड पॉलिनेशन का भी पूछ सकते हैं कि विंड पॉलिनेशन का क्या करेक्टरिस्टिक होता है, कि ये नॉन स्टिकी होते हैं और ये वाटर करंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ओके। अब ये वाला पेज तुम्हें एक बार अच्छे से रीड करना है और इसमें अपने नोट्स बनाने हैं। अब वैलिसनेरिया का एक बार इन्होंने कंसेप्ट पूछा हुआ है कि वैलिसनेरिया कैसे पॉलिनेट करता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में, बट किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। दो ही तो एग्जाम्पल है, वैलिसनेरिया हाइड्रिला और एक और एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा। तो ये तुमने पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने इसमें अंडरलाइन कर लो, साइड में लिख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, इसी चैप्टर के साथ तुमने इकोलॉजी के चैप्टर 10 या 11 पे जाना है और वहाँ पे स्यूडो कॉपुलेशन का कंसेप्ट दे रखा है, यूका फ्लाई का, वो कंसेप्ट तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये जो बायो है ना वो इंटर रिलेटेड होती है, तो वो कंसेप्ट वहाँ पढ़ लेना, यूका स्यूडो कॉपुलेशन का, यूका फ्लाई का। तो इस चैप्टर में आते तुम लिख लेना या बस पढ़ लेना। अब इस पेज पे ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कट इट। अब आओ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। इमैस्कुलेशन और बैगिंग अच्छे से पढ़ लेना, KVS NVS में पूछा हुआ है एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, नवाश्चिन ने, बट वो कंफ्यूज किसके साथ करते, स्ट्रासबर्गर। तो तुम स्ट्रासबर्गर की वो भी लिख लेना डिस्कवरी, कि स्ट्रासबर्गर ने क्या डिस्कवरी दी थी। बट अगर डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट पूछा जाए तो याद रखना वो किसने दिया था, नवाश्चिन ने। ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है बट आ सकता है इस चैप्टर से। अब ये पढ़ के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे आना है, मैस्कुलेशन और बैगिंग की डेफिनेशन कर लेना। अब आओ डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछता है वही घिसा पिटा, कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाती, पहले ही बन जाता है। और जो एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन है वो मतलब एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये चीज़ तुम्हें भी याद रखनी है। अब आओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे, तो यहाँ पे तुम्हें एंडोस्पर्म अच्छे से पढ़ना है। एंडोस्पर्म की टाइप्स तुम यहाँ पे ऐड कर लेना, न्यूसेलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म, 4 टाइप्स के होते हैं, वो तुम ऐड कर लेना वरना मैं करवा दूँगी तुम्हें। अब आओ एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो ज़्यादा डिटेल में करना है, अगेन चैप्टर 5 क्लास 11th वहाँ जाके अच्छे से पढ़ो, वरना एम्ब्रियो पढ़ो। एम्ब्रियो में तुमसे स्क्यूटेलम, रूट कैप, रेडिकल और प्लूम्यूल और स्कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, इनसे क्वेश्चन आता है। सीड में आज तक स्टेट में तो नहीं आया बट बाकी एग्जाम में एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल बताओ, नॉन एल्ब्यूमिनस का बताओ। पेरिस्पर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सिस्टेंट न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। किस में पाया जाता है, ब्लैक पेपर में, बीट में और रेमिनेंट ब्लैक पेपर और बीट में, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल ऐसे से कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और याद करनी है, स्टेट में नहीं पूछा जाएगा बट अगर तुम कोई और पेपर एम कर रहे हो, KVS NVS DSSP, फ्रूट्स की टाइप्स पढ़ लेना। ग्रेजुएशन का टॉपिक है पर अच्छे से कर लेना। अब पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस, they are going to confuse you with these two terms. I will cover one video for these two concepts और मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी बताऊंगी कैसे पूछे जाते हैं और बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की डेफिनेशन पढ़ लेना, दैट्स इट। ये तुम्हें इस चैप्टर में कवर करना है। इफ़ यू लाइक दीज काइंड्स ऑफ वीडियो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें और चैप्टर्स की भी ऐसी वीडियो चाहिए, अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।